हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में अगला लेक्चर लेकर पुनः आ चुका हूं और आज के इस लेक्चर में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पर कितना बल आघूर्ण लगता है, ये क्वेश्चन सीधा 3 या 4 अंक का पूछा जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। सभी प्रश्नों को आपको जितना भी है मैं ऑलरेडी क्रम से करा रहा हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सीधा फोन लगाओ बिना काम के। नोट्स के लिए लिखा भैया, किसी को पर्टिकुलर नोट्स चाहिए हो 100 रुपीज चार्ज है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ओके, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात आ ही गई है तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाता है, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों और बिल्कुल समदूरस्थ हों। समांतर और समदूरस्थ तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ओके, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बन चुका है। ये सभी के सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से बनता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का प्रॉपर्टी क्या है सर, तो एक दूसरे के समांतर होती हैं और समदूरस्थ होती हैं। प्रत्येक रेखाओं के बीच में एक समान दूरी होती है, समदूरस्थ कहलाते हैं। अब इसमें क्या है, एक क्षण चुंबक रख दिया गया। मैं यहाँ पे एक क्षण चुंबक रख देता हूँ, ठीक है, एक यहाँ पे क्षण चुंबक रखता हूँ। क्षण चुंबक कैसा होता है, उसका एक N ध्रुव होता है और एक S ध्रुव होता है। इसमें 2 बल कार्य करेंगे। बल कैसे कार्य करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक बल यहां पर लगेगा MB, ठीक है, और एक बल इधर कार्य करेगा MB, ठीक है। ये चीज हो गया, कैपिटल B करो, स्मॉल m। अब यहां पर यदि मैं कह दूं कि इनके बीच जो कोण है वो कितना बनता है, तो यदि मैं इसको मिलाऊंगा प्यारे बच्चों, यहां पे ऐसा मिलाऊंगा तो ये जो कोण है वो थीटा बनता है। मतलब ये जो आपका क्षण चुंबक NS है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। कौन सा कोण बन रहा है, थीटा कोण। इसको थोड़ा समझने के लिए N को आप ऐसा कर लो ताकि आपको समझ में आएगा। S को यहाँ पे कर लो और फिर इस पे एक रेखा खींच दो। अब बताओ इसकी लंबाई कितनी ली जाती है, तो इसकी लंबाई हम मान के चलते हैं 2L है। क्या है, 2L है, ठीक। अच्छा, अब यदि मैं यहाँ पे एक कल्पना करूं त्रिभुज की, देखो जरा थोड़ा समझना। इसको यदि लंबवत ऐसा खींच दूं और इसको ऐसा मिला दूं तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बन जाएगा और एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर एक बिंदु O दे देता हूं। अब मैंने कहा एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाया, उसमें मैंने क्षण चुंबक रख दिया। अब क्षण चुंबक मेरे बच्चों उस पर बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा, तो जो हमारे पास एक बल MB है और एक बल MB है, एक दूसरे के विपरीत हैं, घुमाने का प्रयास करेंगे। अब ये घुमाने का प्रयास करेंगे, हो सकता है ये समांतर भी हो जाए, घूम करके पूरा 180 डिग्री पर हो जाए, हो सकता है लंबवत हो जाए। कंडीशन को हमको ये पता थोड़ी ना है कि कितने डिग्री पर रखा है, वो तो थीटा मान लिए, हो सकता है 45 डिग्री पर रखा, हो सकता है 90 डिग्री पर, हो सकता है 0 डिग्री पर हो सकता है 180 डिग्री पर हो, कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पर इसलिए थीटा मानकर चलते हैं कि एक क्षण चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। हमारे पास NS एक क्या है, एक क्षण चुंबक है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब यदि मैं कहता हूं क्षण चुंबक की लंबाई कितने ली जाती है, तो 2L ही ली जाती है। समझ रहे हैं, ये मैंने कहा था फिर बच्चों, द्विध्रुव की लंबाई है, चुंबकीय द्विध्रुव की लंबाई है जिसे प्रभावी लंबाई कहा जाता है, 2L से दर्शाया जाता है। 2L लेते हैं हमेशा, ध्रुव प्राबल्य को स्मॉल m से दर्शाते हैं, ये हमेशा क्लियर होना चाहिए। चीजें क्लियर है, दिख रहा है सब कुछ कंप्लीट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र जनरेट कर लिया, इसमें हमने क्या रख दिया, एक क्षण चुंबक रख दिया। जो क्षण चुंबक है थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। क्षण चुंबक की लंबाई 2L है, NS हमारा एक क्षण चुंबक है और इसका ध्रुव प्रबल स्मॉल m है। ओके, तब प्यारे बच्चों इस पे 2 बल आघूर्ण लगते हैं। थोड़ा सा समझना, जिस प्रकार आपने पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, फिर बल बराबर आ जाता है QE। क्या आ जाता है, QE। इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं तो एकांक ध्रुव पर यानी ध्रुव प्रबल स्मॉल m हो गया, इस पर लगने वाला बल आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब मेरे बच्चों जब F का मान निकालें तो MB हो जाता है, ठीक है। ये चीज हमने कहा था, आपको समझाया था। और यही MB यहाँ पे, यही MB यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी हमारा एक ध्रुव है, इसका ध्रुव प्रबल स्मॉल m है, तो अब इस पे लगने वाला बल MB निकल कर आया, यहाँ से आ गया। एकांक ध्रुव पर कितना बल लग रहा है ना। जैसे चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई ध्रुव आ गया तो उस पर एक बल का अनुभव होगा, तब उस पर एक बल लगेगा, उसी को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो एकांक ध्रुव पर लगने वाला
बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। पक्षांतर कर दे तो F बराबर mb निकल कर आ गया। मतलब दोनों ध्रुवों पर F बराबर mb का बल लग रहा है। यहां तक क्लियर हो गया हो तो हम आगे शुरू करें। थोड़ा सा तो लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, हम जो जो बोल रहे हैं वो चीज आपको लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा माना NS एक क्षण चुंबक है। क्या है? क्षण चुंबक। माना NS एक क्या है? क्षण चुंबक है। देखो जरा, माना NS एक क्या है? एक क्षण चुंबक है जिसकी प्रभावी लंबाई जिसकी प्रभावी लंबाई 2L तथा ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m है। प्रभावी लंबाई 2L है, ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m है। चीजें क्लियर है? समझ लो। माना एक NS एक क्षण चुंबक है जिसकी प्रभावी लंबाई 2L तथा ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, हमने आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र समझा ही दिया, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। देख लो जरा, एक एक स्टेप में समझा रहा हूं, समझ रहे हैं? मैंने क्या कहा भाई साहब? एक क्षण चुंबक है जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है, ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तब इस क्षण चुंबक के ध्रुवों पर एक बल लग रहा है mb, जो एक दूसरे के मतलब एक दूसरे पर विपरीत दिशा में बल लगा रहा समान है। जैसे यहाँ पर एक क्षण चुंबक मान के चलता हूँ, यहाँ पे अब एक बल ये इधर लगाएगा और एक बल इधर लगाएगा, तो इस पे एक आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, घूमने का प्रयास करेगा। यही तो बल आघूर्ण है कि उस पर कितना बल लग रहा है और क्रिया रेखा से अक्ष की लंबवत दूरी। चलिए शुरू करें आगे। यहाँ तक क्लियर है ना? फटाफट आगे चलते हैं। अब देखो, प्रत्येक ध्रुव पर, एक हमने S लिया है, एक N लिया है, प्रत्येक ध्रुव पर mb बल लग रहा है। mb, m क्या है? स्मॉल m क्या है ना? स्मॉल m ध्रुव प्राबल्य है। कैपिटल B क्या है? तो कैपिटल B आपका चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि प्रत्येक ध्रुव पर, कहां गया भैया मेरा मार्कर? चलो, प्रत्येक ध्रुव पर mb बल कार्य करता है। ठीक है, या प्रत्येक ध्रुव पर mb बल लग रहा है, ऐसा लिख सकते हो। mb बल, प्रत्येक ध्रुव पर mb बल लग रहा है। अब इस बल के कारण एक बलयुग्म का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? बलयुग्म, मतलब जोड़ा। और इस बलयुग्म के कारण आघूर्ण हो जाएगा, जिसे बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। क्योंकि दोनों ध्रुवों में समान बल, अरे यार बल कैसे होता है, लग लिख रह गया है। समान बल किंतु विपरीत दिशा में, समान बल किंतु विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। विपरीत दिशा में क्या करते हैं? कार्य करते हैं, जिससे बलयुग्म का निर्माण होता है। बलयुग्म का निर्माण होता है। सही बात है ना बच्चे लोग? बलयुग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, मियाँ बीवी का जोड़ा, भाई बहन का भी जोड़ा, ठीक है, दोस्त दोस्तनी का जोड़ा, सबका जोड़ा बन सकता है। तो हमने कहा ये दो ध्रुव थे, एक N और S, इसमें बल युग्म का निर्माण हो गया। अब इस बल युग्म के कारण एक आघूर्ण उत्पन्न होगा। यहाँ तब हम लिख सकते हैं तब प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। तब, अब ज्यादा नहीं लिखता हूं हिंदी यार, नहीं तो कुछ लोग सर इतना, ये जो बल युग्म क्या काम करता है, मैंने जैसे ऐसा रख दिया क्षण चुंबक, अब इस पर दो बल कार्य करने लगे, तो ये जो बल युग्म है कोशिश ये करता है कि ये जो क्षण चुंबक है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आ जाए। यही तो चीज करेगा, और कुछ तो औकात ही नहीं है। बस एक ही चीज करने की क्षमता है,
भाई उसमें फोर्स लगाएगा और बोलेगा तुम चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आ जाओ। तो यहां पर एक हमने कहा N पर बल लग रहा है, एक S पर बल लग रहा है, दोनों बल हो गए तो दो बल युग्म बना लिए, तो बल युग्म का निर्माण हो गया। अब इस बल युग्म के कारण आघूर्ण उत्पन्न होगा। ये आघूर्ण का काम है कि ये समांतर लाने का कोशिश करेगा। तब हम सिंपल सा लिख दें, तब आप इतना लिख दो कि तब क्षण पर प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, सिंपल है, तब चुंबक पर क्षण चुंबक लिख ले, है ना, चुंबक बस थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तब क्षण चुंबक पर प्रत्यानयन, क्षण चुंबक पर प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। आघूर्ण किसे कहते हैं जानते हैं? आघूर्ण कहलाता है टाउ बराबर एक बल, मतलब दो में से कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की दूरी। यदि मैं इस बल को देखूं तो ये है और इस बल की देखूं तो ये है, तो दोनों बलों के बीच की दूरी, 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 समझ रहे हैं? एक बल और ये दो बल हैं, ये दोनों बलों के बीच की दूरी। चीजें क्लियर है? यहां तक समझ में आया? तो एक बल कितना है, नीचे दिख रहा है, एक बल कितना है भाई साहब? mb है, ठीक है सर। और दोनों बलों के बीच की दूरी ON है, ठीक है, ये ON है, सही बात है। चलो अब देखना थोड़ा सा समकोण त्रिभुज, देखो थोड़ा सा समकोण त्रिभुज हमारा ये 90 डिग्री इसलिए समकोण बन गया। तो NOS में थोड़ा समझने की कोशिश करना। हम यदि साइन थीटा लेने, साइन थीटा ही क्यों लेते हैं? क्योंकि लंब हमेशा साइन थीटा में कन्वर्ट होता है। साइन थीटा का जब फार्मूला लगाते हैं तो होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और लंब यहां पर ON है और हमें ON तो ही निकालना है क्योंकि दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी है ये ON। देख लो जरा, दोनों बल हैं, एक बल इधर लग रहा है, एक बल ऐसे लग रहा है, दोनों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी ON ही है, तो ON तो लेना पड़ेगा। तो ON बटा ये लंब हो गया यदि, तो 90 के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, मतलब NS। क्या? NS को इधर ले आओ तो ON बराबर हो जाएगा NS साइन थीटा। सही बात है सर। NS की लंबाई कितनी है? 2L, तो ON बराबर कितना हो जाएगा? 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। यहां तक क्लियर हो गया हो तो आप लोग लिख सकते हो बिंदास, बहुत ही जल्द आपका हो जाने वाला है कंप्लीट। तो ये निकल कर मान आ चुका है प्यारे बच्चों। फिर से इसे आप लोग समझ लो, ये क्षण चुंबक पर प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहां से आ गया? बल युग्म का आघूर्ण होता है एक बल गुणे दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी, है ना, लंबवत दूरी लिख सकते हैं, दोनों बलों के बीच की दूरी। ये मैं शॉर्टकट में लिखता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। या दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी लिख सकते हो, लिखना है तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि स्क्रीनशॉट के बाद आपको सर यहाँ पे ऐसा होता तो मैं थोड़ा सा अच्छा लिख पाता, आप गलत पढ़ा दिए। ओके, तो अब स्क्रीनशॉट का समय समाप्त, समझ रहे हैं? अब मुझे क्या करना है, ये समीकरण 1 में इसको आप समीकरण यदि 1 दे देते तो ON का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो जरा ON का मान, तो टाउ बराबर MB गुणे ON का मान कितना है? 2L साइन थीटा। चलो चलो कोई बात नहीं, मान तो रखे हो सर, और कुछ थोड़ी ना पहाड़ फोड़ दिए। अरे पहाड़ तो कछु नहीं फोड़ा, लेकिन हम यहां पर ऐसा कर सकते हैं, M इंटू 2L तो कर ही सकते हैं, और B है तो B रहने दो साइन थीटा। सर ये लिखने की क्या जरूरत थी? तो चूंकि M इंटू 2L एक ध्रुव प्राबल और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी जो है वो चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है। किसके बराबर? चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है। यही कैपिटल M तो चुंबकीय आघूर्ण है, समझ रहे हो? इसलिए बच्चा लोग, इसलिए टाउ बराबर जो निकल कर आएगा कैपिटल M हो जाएगा, ये कैपिटल भी हो जाएगा, और ये साइन थीटा है। यही हमारा आ गया बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई क्षण चुंबक रख दिया जाए तो उस पर बल युग्म का आघूर्ण कितना लगेगा, तो आप लोग देख चुके हैं कि इतना बल युग्म आघूर्ण लगेगा सर। अच्छा, सदिश रूप में यदि आपसे कहें कि सदिश रूप में बता दो तो वेक्टर फॉर्म में लग जाएगा m क्रॉस बी। m क्रॉस बी ये कहां से आ गया? सदिश का फॉर्मूला होता है a क्रॉस b बराबर ए बी साइन थीटा। क्या होता है? ए बी साइन थीटा। ये हमने 11th क्लास में पढ़ रखी है। टाउ बराबर m क्रॉस, तो a हमारा m है, b हमारा b है साइन थीटा, तो m क्रॉस b। सदिशों का सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है, सदिशों का अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। समझ रहे हो? क्लियर है? यहां तक यदि क्लीन हो कर दूं भाई साहब तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, थोड़ा समझना। अब इसकी परिभाषा आप लोग समझोगे और लिख लेना। यही व्यंजक है, यदि बलागुण का व्यंजक आएगा तो इतना कर लेना, खत्म कहानी। अब देखो थोड़ा सा, यदि बच्चा लोग जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान इकाई हो जाए, समझ रहे हो कि यदि b का मान कितना हो जाए? 1 हो जाए। इकाई मतलब एक ही होता है, इकाई मतलब 1 होता है। और साथ में साइन थीटा का मान 1 हो जाए। ये कब हो सकता है? जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहां पर रखो टाउ बराबर कितना हो जाए? कैपिटल M। टाउ बराबर कैपिटल M। थोड़ा समझने की कोशिश करो कि जब हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इकाई हो जाए, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है वो इकाई हो जाए, और ये थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, मतलब ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ऐसा, और यहाँ पर क्षण चुंबक ऐसा रख दिया जाए, तो इससे हम एक चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा निकाल सकते हैं। ये चुंबकीय आघूर्ण है M, कि जो चुंबकीय आघूर्ण है प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के उस मान के बराबर होता है जब क्षण चुंबक इकाई चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखी हो। सिंपल है, परिभाषा लिखना हो तो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे परिभाषा बता रहा हूँ कि M क्या है? चुंबकीय आघूर्ण है। चुंबकीय आघूर्ण क्षण चुंबक पर लगने वाले प्रत्यानयन बल आघूर्ण के उस मान के बराबर होता है कि जब क्षण चुंबक इकाई चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री या लंबवत रखा हो, या क्षण चुंबक को इकाई चुंबकीय क्षेत्र पे 90 डिग्री पर अर्थात लंबवत रखा जाए। समझ लो, फिर से परिभाषा लिखना तो लिख सकते हो। ये चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा, चुंबकीय आघूर्ण का जो मान है प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के उस मान के बराबर होता है जब किसी क्षण चुंबक को इकाई चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखी जाए या लंबवत रखा जाए। ठीक है, चीजें क्लियर है? अर्थात यदि हम कहें कि इकाई चुंबकीय क्षेत्र है और 90 डिग्री कोण पर हमारा क्या रखा हुआ है? एक क्षण चुंबक रखा हुआ है, तब इस पे जो इसमें प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण होगा, प्रत्यानयन बल युग्म जो आघूर्ण होगा, यही इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। यही इसका क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण। तो आपने एक फार्मूला तो निकाल ही लिया कि टाउ बराबर mb साइन थीटा होता है सर। हाँ सर, ठीक है, टाउ बराबर mb साइन थीटा। थोड़ा समझो, आपने कहा टाउ बराबर mb साइन थीटा, ये फार्मूला निकाल लिया। मैं यदि आपसे कह दूं m का मात्रक निकालो, m का मात्रक मतलब चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? m के लिए, चूंकि आपका साइन थीटा एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई मात्रक होती नहीं है, इसको मारो गोली, खत्म कर दो। थीटा बराबर यदि 90 डिग्री आ गया समझो, तो टाउ बराबर mb आ जाएगा। तो बच्चा लोग यदि m का मैं मान निकालना चाहो तो टाउ बराबर b हो जाएगा। बल आघूर्ण क्या कहता है? एक बल है ना, एक बल और दूरी। चलो ध्यान देना, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, सही बात है सर, और दूरी का होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, प्रति चुंबकीय क्षेत्र का हो जाता है टेस्ला, प्रति टेस्ला। ओ हो सर, ये तो गजब हो गया। अच्छा, बल गुणे दूरी कार होता है, कार का मात्रक जूल होता है, तो जूल प्रति टेस्ला। ये लो बच्चा, तो दो मात्रक तो आसानी से आप तैयार कर लोगे, कोई नहीं रोक सकता दो मात्रक के लिए। एक का हो गया जूल प्रति टेस्ला और एक न्यूटन मीटर प्रति टेस्ला। ठीक है, और भैया एक और मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसको अब आगे और सॉल्व करोगे तो फिर और लंबा है, प्रति नहीं, एम्पियर मीटर स्क्वायर।
एम्पियर मीटर स्क्वायर। और सॉल्व करोगे कार का हो जाता है बल गुणे दूरी, बल का हो जाए द्रव्यमान गुणे त्वरण, फिर चुंबकीय क्षेत्र का निकालोगे। इस प्रकार से और सारे, तो 3 मात्रक आप इसको तैयार कर लो। 2 मात्रक तो आसानी से मैंने बता दिया सूत्र से निकाल करके, 1 मात्रक आपको याद करना पड़ेगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। पहले भी मैंने कराया है ऑलरेडी। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन कंप्लीट हो गया, समझ में भी आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ बच्चे लोग, कमेंट बॉक्स में भी जय हिंद लिखना ना भूलें, ताकि हम भी आपके रिस्पॉन्स को समझ सकें।